मैं आपको बनाना सिखाऊंगा C++ का एक प्रोग्राम जिसमें हम printf, scanf और मल्टीपल साइन यूज करेंगे सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर आने चाहिए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो मेरा नाम है अब्दुल हादी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पीसी की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी की तरफ और हम करते हैं अपना प्रोग्राम शुरू। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल लगाएंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, इंटीजर लगाएंगे हम मैन, सही है, इंटीजर मैन। अब यहाँ से जो है हमारा प्रोग्राम होता है शुरू। अब हम इस प्रोग्राम में स्कैनएफ और प्रिंटएफ का भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारे को प्रिंटएफ हमारे को पता है आउटपुट के लिए होता है, तो हम आउटपुट क्या दे रहे हैं। फर्स्ट हम लगाएंगे इंटीजर यहाँ पे। अब जब हम सम का प्रोग्राम बनवा रहे हैं, फर्ज करें हम सम का करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और फिर हम उसमें सब्ट्रैक्शन वगैरह, डिवीजन वगैरह करेंगे, सही है। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सम का करवा रहे हैं, तो हम किसी भी दो वैल्यू को हम सम करवाएंगे, सही है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, फर्ज करें वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे हम कॉमा देके सम लिख देंगे, फिर देंगे सेमीकोलन, फिर हम आ जाएंगे नीचे। अब हमारे को इसमें प्रिंट करवानी है, प्रिंट एफ सिंपली लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखेंगे /n और लिखेंगे प्लीज इंटर वैल्यू 1 क्वेश्चन मार्क देके सेमीकोलन। अब हम यहाँ लगाएंगे स्कैनएफ इनपुट के लिए, स्कैनएफ स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन। अब इसमें हम लिखेंगे %d, इसमें हम कॉमा देके एंड लगाएंगे और इधर लिख देंगे वैल्यू 1, फिर इधर सेमीकोलन देंगे। हम सेमीकोलन देना भूल गए, हम ऊपर जाएंगे, यहाँ सेमीकोलन देंगे, सही है। अब यहाँ पे मैं 2 लाइन का गैप छोड़ रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फिर हमारा वैल्यू 2 का प्रिंट एफ लगेगा, प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट सेमी का डबल कोटेशन में हम लिखे \n प्लीज इंटर वैल्यू 2 क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के नीचे आएंगे, स्कैन एफ स्मॉल ब्रैकेट डबल कोटेशन %d कॉमा एंड इधर लिख देंगे वैल्यू 2 सेमीकोलन। अब जो है हमारा यहाँ नीचे जो है, अब है हमारे सम का काम। सम जो बराबर है वो है वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 सेमीकोलन। अब हम नीचे यहाँ पे एक और लाइन का मैं गैप छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे इसका रिजल्ट, प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट डबल कोटेशन \n, सही है। इधर हम देंगे %d, इंटीजर में जो है हमारा %d यूज होगा। आप नोट कर रहे होंगे इस स्कैनएफ में भी %d लगाया है, इसमें भी। अब यहाँ प्रिंट एफ में भी %d, क्योंकि हम सम का रिजल्ट ले रहेंगे। %d डबल कोटेशन के बाहर आके कॉमा देने के बाद हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे सम, यहाँ सेमीकोलन बाहर लगाएंगे, फिर नीचे आके रिटर्न 0, ये 0 हो गया, सही है। अब हम इसको रन करेंगे, पहले हम सेव कर लेते हैं sum2 के नाम से .cpp, सही है। अब यहाँ पे क्या है, हमारी गलती हो गई है, यहाँ t लगाना भूल गए हैं हम, सही है, यहाँ t हमने लगा दिया। अब हम इसको रन करते हैं, तो अब ये कह रहा है प्लीज इंटर वैल्यू 1। हम फर्ज करें 5
इंटर कर देंगे। फिर हम जैसे इंटर करेंगे ये पूछ रहा है प्लीज़ इंटर वैल्यू 2, सही है। अब ये वैल्यू 2 मांग रहा है, हम यहाँ पे एक और 5 ऐड कर देते हैं। हम इंटर जैसे ही करेंगे देखें 5 + 5 कितने होते हैं हमारे 10 आंसर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ सम लिखा है ना, अब हमारे को मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इधर भी हम मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, सही है। और यहाँ प्लस का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का दे देंगे। अब जो हमारा यहाँ पे होगा इधर जो आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा। अब देखिए अब ये कह रहेगा इंटर करनी, अब हम वही करते हैं 5 वैल्यू 2 भी होगी हमारी 5। अब जैसे ही हम करते हैं इंटर, जो हमारा आंसर हैगा वो हमारा 25, ये हमारा आंसर जो है ये 25 आ रहा है। अब यहाँ पे आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे फर्ज करें इधर लिख सकते हैं योर आंसर इज, सही है, यहाँ पे ये आपने लिख दिया। अब यहाँ जैसे इसको कंपाइल एंड रन करेंगे 5 यहाँ पे देखें योर आंसर इज 25 आ रहा है हमारा, सही है। अभी यहीं पर हम मल्टीप्लाई की जगह सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे SUB शॉर्ट फॉर्म में, सही है। अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई की जगह हमारा सब्ट्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, सही है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की जगह हम माइनस का साइन दे देंगे। आंसर में भी हम ये जो प्रिंट करवाना है यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। अब जैसे ही कंपाइल एंड रन करेंगे, अब वही मैं आपकी आसानी के लिए 5 दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे हम 6 कर रहे हैं, सही है। तो हमारा ये माइनस में 1 आ रहा है, ये देखें योर आंसर इज -1, ये हमारा सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी यहीं पर हम डिवीजन भी कर देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में DIV लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे भी हम DIV। आप ये याद रखना आपने जहन में, जो आप यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, जो भी आपने यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्ज करें आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि x1 x2 x3, तो आपने यहाँ पे भी x1 लिखना है, x2 लिखना है, यहाँ पे ये जो है वैल्यू यहाँ x1 लिखना है, x2। अगर आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने साइन बोले थे, तो ये जो है आपका ऑपरेशन जो है उसमें जो आप यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे वही आपको यहाँ पे भी लिखना होगा, यहाँ पे भी लिखना होगा और यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो है सबको रीड करते हुए चलता है, जहाँ पे भी इसको चेंजेस दिखेंगे वहीं रुक जाएगा। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लिया था, अब हम डिवाइड करेंगे हम इसको, तो हम यहाँ पे DIV लिख देते हैं, सही है। यहाँ पे हम माइनस हटाएंगे और डिवाइड की यहाँ पे दे देंगे। अब जैसे ही यहाँ नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड, सही है। अब हम इसको रन करेंगे, तो अब यहाँ इंटर वैल्यू 1, अब यह क्या कह रहेगा 4 यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे 2 दे देते हैं। सिंपली हमारा आंसर जो है वो हमारा 2 आ रहा है। हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इफ और इल्स के बारे में होगा, सही है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इफ और इल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।